दोस्तों नमस्कार, विकल्पवाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों, बीते 25 फरवरी को जम्मू कश्मीर के कठुआ रेलवे स्टेशन पर एक मालगाड़ी आकर खड़ी हुई। इस मालगाड़ी को चलाने वाले रेल चालक और सहायक रेल चालक ने काम के दबाव में मालगाड़ी को बिना सुरक्षा के मापदंडों को अपनाए छोड़कर स्टेशन पर चले गए। उस समय मौजूद स्टेशन मास्टर ने दोनों रेल चालकों से ड्यूटी ऑफ करने के बाद उनका सिग्नेचर जो करवाना चाहिए था वो नहीं करवाया। स्टेशन मास्टर मालगाड़ी की सुरक्षा के मापदंडों को जांच करने के लिए मानव संसाधन की कमी होने की वजह से किसी को भेज भी नहीं पाया और खुद स्टेशन पर आने वाले रेलों की संचालन करने के लिए ऑफिस छोड़कर नहीं जा पाया। इस बीच में मालगाड़ी के बिल्कुल करीब से दूसरी रेलगाड़ी निकली, जिसके कंपन से मालगाड़ी लगभग 70 किलोमीटर तक दौड़ती रही, वो भी बिना ड्राइवर के। इस घटना के तुरंत बाद रेल मंत्रालय ने रेलवे के नियम 14.2 के तहत मालगाड़ी को चलाने वाले रेल चालक और सहायक रेल चालक और उसके साथ स्टेशन मास्टर को काम से निष्कासित कर दिया, जिसके बाद से रेलवे के कई कर्मचारी संगठन रेलवे के नियम 14.2 का विरोध कर रहे हैं। आज इसी विषय पर ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन के पदाधिकारियों से खास बातचीत करने के लिए विकल्पवाणी टीम यहाँ पहुँची है। हम इनसे जानने आए हैं ये क्यों रेलवे के नियम 14.2 का विरोध कर रहे हैं और 14.2 क्या है। विकल्पवाणी सच्चाई की खोज। इस केस में कुछ लैप्सेस के कारण ये घटना जरूर हुई। इसके लिए मुझे बहुत दुख है। ऐसी घटना कतई नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके बाद जो एक प्रक्रिया हुई रिमूवल फ्रॉम सर्विस की, जिसमें कि 14.2 जिसको कहा जाता है, वो एक हमारे शब्दों में काला कानून है, जिसमें कि जहाँ पे एम्प्लॉय को एक सफाई देने का जो मौका मिलना चाहिए वो नहीं दिया जाता। और ये 14.2 ऐसे केसेस में लगाया जाता है जैसे कोई टेररिस्ट एक्टिविटी में कोई इन्वॉल्व हो या कोई अगेंस्ट द कंट्री कोई काम कर रहा हो। इन स्थितियों में वो 14.2 का रूल जो है उसको लागू किया जाता है। इस केस में इंक्वायरी नहीं की गई, तथ्यों को छुपाने की कोशिश की गई कि गलती किसकी है क्या नहीं है, और दो चार आदमियों को जो भी है उनको बीच में कटघरे में रखकर उनके ऊपर ये काला कानून लगाकर उनको नौकरी से निकाला गया और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई। जो एक सिस्टम चल रहा था कई साल से, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मैन पावर या लैक ऑफ मटेरियल्स, जो काफ़ी टाइम से एक सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया था। इसमें कई सारी चीज़ें हैं जो सामने नहीं आ पाई। तो ये एक हमारा कहना ये है कि अगर कोई सज़ा देनी है तो उसकी गलती के हिसाब से उसको सज़ा दी जाए। जो स्टेबलिंग का हमारा एक प्रोसीजर होता है, जो स्टेबलिंग का प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया है या उसको लोको पायलट ने उसको स्टेबल नहीं किया या असिस्टेंट लोको पायलट ने या स्टेशन मास्टर ने या पॉइंट्समैन ने उसको स्टेबल नहीं किया, तो उसका जो एक चार्जशीट आती है या मेमो दिया जाता है, उसके बाद उनको इंक्वायरी कंडक्ट की जाती है। वो इंक्वायरी कंडक्ट करने में फैक्ट फाइंडिंग किया जाता है। उसके बाद में जो भी अधिकारी हों या जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको वो उनके तहत उसमें सज़ा दी जाती है, ना कि 14.2 लगाया जाता है। तो हमारा जो विरोध हो रहा है, हमारा ये विरोध हो रहा है कि 14.2 देखिए जो हमारा रिमूवल फ्रॉम सर्विस किया गया है वो नहीं होना चाहिए। बाकी जो घटना हुई है, बड़े दुख की बात है कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। हम नहीं चाहते कि ऐसी घटना हो। सेफ्टी से हम लोग कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहते, लेकिन जो परिस्थितियां बनी उसमें ये इंसिडेंस हुआ। इसके लिए मैं प्रशासन से भी अनुरोध करता हूं कि ये 14.2 का जो है रिमूवल दिया गया है उसको रीइंस्टेट करें और पूरा फैक्ट फाइंडिंग करें। जो गलती हुई है उसकी सज़ा दें। मेरा ये कहना है। आप कहना चाहते हैं कि डायरेक्टली निकालना किसी को जॉब से एक बड़ा सवाल उठता है, लेकिन उसकी जांच होनी चाहिए।
उसके बाद कोई फैसला लेना चाहिए। एक सवाल और नज़र आता है कि रेलवे में लगातार खाली पद होते जा रहे हैं और लोगों की वैकेंसियाँ फिलिप नहीं हो रही हैं। क्या वो उसका जो दुष्प्रभाव है कर्मचारियों पे पड़ रहा है, या किस तरह का प्रभाव कर्मचारियों पर पड़ रहा है? वैकेंसी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हम कई साल से जो एक एडिशनल एसएम के लिए डिमांड कर रहे हैं कि एडिशनल एसएम होना चाहिए, ताकि वो एक हमारा स्टेबलिंग का प्रोसीजर फॉलो करेगा। एक जो है वहाँ पे गाड़ियाँ अगर चला रहा है तो वहाँ पे इंश्योर करेगा कि उस टाइम पे जो स्टेबलिंग के टाइम पे गाड़ियाँ जो है वो प्राइवेट नंबर एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसके तहत वैकेंसीज़ का जो हमारा या क्रिएशन ऑफ पोस्ट जो हो रही है, या हमारा जो शॉर्टेज ऑफ मैन पावर है या शॉर्टेज ऑफ मटेरियल है, ये सब चीज़ें सामने आएंगी। जिस हिसाब से वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है, उस हिसाब से आपको एक शिफ्ट में 2-2 स्टेशन मास्टर रखने की ज़रूरत है, पर्टिकुलरली ऑन दो स्टेशंस जो कि हैवी वर्क में है, जहाँ पर हमारे पास में हैवी वर्कलोड है, जहाँ पर गाड़ियाँ बनती है, चलती है, रुकती है, मेंटेनेंस होता है। और वहाँ पर अगर आप बोलोगे कि भाई एक ही आदमी से आप सारा काम कराओगे, प्रेजेंट सिनेरियो में वो नहीं कर पाएगा। एक सवाल और उठता है, जैसा हम सबको पता है देश में लगातार ठेकेदारी प्रथा बढ़ रही है और हर काम के लिए आउटसोर्सिंग हो रहा है। क्या रेलवे में सुरक्षा के जो कैटेगरी है उसके अंदर भी आउटसोर्सिंग हो रहा है? अगर हो रहा है तो किस तरह का दुष्प्रभाव जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उन पर पड़ रहा है सर? देखिए, आउटसोर्सिंग में जो पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत उनको जिम्मेवार ठहराया जाता था। अब जो एक सुपरवाइज़र हो गया है, उनकी अगर सेफ्टी कैटेगरी में अगर आउटसोर्सिंग लगा दी गई, फॉर एग्जांपल हमारा एक पीवे का स्टाफ होता है जो रेल का जो मेंटेनेंस करता है, या पीवे है, या हमारे कमर्शियल में जो टिकट बाबू होते हैं, टिकट बेचते हैं, या हमारे अनाउंसमेंट सिस्टम होता है। तो ये सब चीज़ें जो है अगर आउटसोर्सिंग हो जाएंगी तो उनका जो सुपरवाइज़र जो जहाँ एक 10 एम्प्लॉय काम करते थे उनको सुपरवाइज़ करता था, लेकिन वो सभी एम्प्लॉय थे, उनकी अपनी अपनी जिम्मेवारी थी कि वो अपनी अपनी जिम्मेवारी से काम करते थे। अब अगर ये अब ये होता है तो एक सुपरवाइज़र है, बाकी अगर कॉन्ट्रैक्ट लेबर हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर को 10 लोगों को सुपरवाइज़ करना मुश्किल है, तो वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा सेफ्टी के साथ। 14.2 को लेकर आप लोगों के संगठन ने किस तरह का कार्रवाई अभी तक किया है और आगे क्या करने वाले हैं? आज की इस कोर कमेटी मीटिंग जो बुलाई गई थी हमारे ऑर्डिनरी स्टेशन मास्टर एसोसिएशन की, हमने जो केसेस हुए, जो 14.2 के जो रिमोल केसेस हुए हैं, उसके लिए हमने आज खास करके मीटिंग बुलाई थी दिल्ली में, जिसमें हमारे ऑल इंडिया के सभी जोन से हमारे रिप्रेजेंटेटिव आए हैं। उसमें हम लोगों ने कुछ डिसीजंस लिए हैं, जैसे कि हमने पिछले आज और कल में हमारे जो ये केस हुए हैं, तो नॉर्दर्न रेलवे के जो हेडक्वार्टर हैं वहाँ उनके हम लोग जनरल मैनेजर हैं, पीसीयूएम हैं, उनके बाकी जो अधिकारी हैं उनसे मिले, उनको ज्ञापन दिया गया। और ये हम कोशिश कर रहे हैं कि उन एम्प्लॉयज़ को जल्द से जल्द उनको रीइंस्टेट करें, ताकि उनको जो प्रॉपर फैक्ट फाइंडिंग हो। और इसी के तहत हमारे जो नेक्स्ट अगर इसको जल्द से जल्द नहीं किया जाता है तो हम आगे के लिए इसको, और हमारे एजुकेशन प्रोग्राम बनाए गए हैं, हमारे डिविजन्स में डेमोन्स्ट्रेशंस के प्रोग्राम्स हैं हमारे डिविजन्स में, और इसको आंदोलन को तीव्र किया जाएगा, ताकि हम चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द रीइंस्टेट किया जाए। शुक्रिया सर। एक बात समझनी है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देश की जो रीढ़ की हड्डी है वो भारतीय रेलवे है। जैसा हम सबको पता है कि बहुत ज़्यादा जो देश में रोज़गार का संसाधन या रोज़गार पैदा करने वाला रेलवे है, और रेलवे के अंदर जो खाली पद होना ये बहुत बड़ा सवाल देश की सरकार और देश के सिस्टम पे खड़ा करता है। क्योंकि आप जैसे हम सब ने देखा भी है और कई घटनाएं सामने आई हैं, और सबसे बड़ा जो मुद्दा आपने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा जो ऑल इंडिया लोकल रनिंग स्टाफ का था, उन्होंने भी ये मांग की थी कि वैकेंसियाँ बहुत लगातार बढ़ती जा रही है, लोगों के रिटायरमेंट होते जा रहे हैं, लेकिन उसकी जगह पर लोगों को रखा नहीं जा रहा है, जिसका अतिरिक्त जो काम का बोझ है, जो काम करने वाले जो वर्कर हैं, कर्मचारी हैं, उन पर पड़ रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। इस बारे में सरकार को सोचना चाहिए। ये भी सोचना चाहिए जिस तरीके से आउटसोर्सिंग खासकर सुरक्षा के मसले को लेकर किया जाता है, ठेके पे मजदूरों को रखा जाता है। कई बार सवाल उठते रहे हैं कि ठेके पे जो रखे जाने वाले लोगों को ट्रेनिंग नहीं दी जाती, जिसकी वजह से बहुत बड़ा जो खतरा है रेलवे कर्मचारियों पर और रेल यात्रियों पर पड़ता है। और आखिरी बात जो 14.2 की बात उठाई है, बिल्कुल किसी भी
कोई घटना होती है तो उसकी जांच पड़ताल और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और उसमें जो दोषी हैं उनको सज़ा होनी चाहिए, लेकिन सज़ा होने से पहले उनकी अपनी बात रखने का उनको हक होना चाहिए। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, कमेंट कीजिए और देखते रहिए विकल्प वाणी सच्चाई की खोज।